दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर आखिरी ट्रेन की सीटी बज रही थी। अविरल खड़ा था, थामे हुए सिर्फ एक तस्वीर, सिया की। उसके सामने खड़ी ट्रेन जैसे उसे आवाज़ दे रही थी, चल अब निकल, तू ख़त्म हो चुका है। मगर उसके दिल की आवाज़ कह रही थी, सिया अब भी वहीं है, उसी शहर में, उसी सांस में। अविरल एक शांत किस्म का लड़का था, किताबों में खोया रहता था, और सिया खुली हवा की तरह, हंसने वाली, बेबाक। कॉलेज की लाइब्रेरी में उनकी पहली टक्कर हुई। सिया ने कहा, इतना चुप क्यों रहते हो? जिंदगी किताबों से नहीं, इंसानों से होती है। अविरल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी इंसान भी किताब जैसे मिले तो बात बन जाए। वो पहली मुस्कान धीरे धीरे मोहब्बत बन गई। अविरल और सिया का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। वे हर शाम कैंपस के उस पुराने बरगद के नीचे बैठते, सपनों की बातें करते। सिया कहा करती थी, अगर दुनिया हमारे खिलाफ भी खड़ी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम साथ रहना। अविरल को भरोसा था, ये रिश्ता हर तूफान से लड़ जाएगा, लेकिन तूफान बाहर नहीं, अंदर से आया। एक शाम सिया बहुत चुप थी। अविरल ने पूछा, सब ठीक है? सिया की आंखों में आंसू थे। मेरे पापा ने रिश्ता तय कर दिया है और मना करने की हिम्मत नहीं है। अविरल का दिल बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, तुम चाहती क्या हो? सिया ने सिर्फ इतना कहा, काश मैं तुम्हें मना कर सकती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अविरल जानता था कि सिया उससे प्यार करती है, पर उस रात उसे समझ आया कि कुछ प्यारों पर समाज की मोहर ज़्यादा भारी पड़ती है। वो पहली बार नहीं टूटा, लेकिन पहली बार खुद से हार गया। अगले दिन कॉलेज के आखिरी दिन सिया आई। उसने अविरल का हाथ थामा और कहा, मुझे गलत मत समझना, मैं बस मजबूर थी। अविरल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुझसे दूर जाने का गम नहीं, दुख तो इस बात का है कि तूने मजबूर किया। सिया कुछ कहती, उससे पहले ही वह वहाँ से चला गया। अविरल ने शहर छोड़ दिया। वो हर उस जगह से दूर चला गया जहाँ उसकी यादें सिया से जुड़ी थीं। लेकिन यादें किसी शहर की मोहताज नहीं होतीं, वो तो दिल के कोनों में बस जाती हैं। हर रात जब भी पंखा चलता, सिया की हंसी कानों में गूंजती। जब भी किताबें खोलता, उसके हाथों की गर्माहट याद आती। 2 साल बीत गए। अविरल अब एक लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब मजबूरी की मोहब्बत बेस्ट सेलर बन चुकी थी। लोग उसे मोहब्बत का मसीहा मानते थे, मगर वो जानता था कि उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत ही उसका सबसे बड़ा दर्द थी। एक दिन किताब मेले में वह साइनिंग कर रहा था, तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। सिया। आंखें नम थीं, चेहरे पर पछतावा था,